दोस्तों विनिंग स्टॉक्स की पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में एश्योर्ड रिटर्न्स नाम की चीज नहीं होती है। मेरी भी पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स निकले हैं जिन्होंने कि समय के साथ एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने डिस्कस किए, कुछ एफईएल जैसे स्टॉक्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कि मेरी पोर्टफोलियो में रहते हुए 98% तक का लॉस दिखाया। तो विनिंग स्टॉक्स की पोर्टफोलियो क्रिएट करते समय हमें यह समझना जरूरी है कि कैसे एक पोर्टफोलियो क्रिएट की जाए स्टॉक्स की, जहां पर विनिंग स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़े। बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, वीडियो मात्र एजुकेशन के पर्पज से, तो यहाँ पर किसी भी तरह का स्टॉक बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। हम कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका कि नाम लेकर उनके बारे में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बाई सेल रिकमेंडेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सर्टेन मेरी पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स जिन्हों के पास्ट में ऐसे रिटर्न्स दिए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पोर्टफोलियो में जो अदर कंपनियां हैं उन्होंने भी ऐसे रिटर्न्स दिए, जैसे कि मैंने आपको एफईएल का एग्जांपल बताया। एफईएल के साथ ही साथ कुछ अदर कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने कि इवन 50-60% का लॉस भी दिखा रखा है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि विनिंग स्टॉक्स की पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट की जाए। तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम एक सर्टेन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना होता है, खासतौर पे विनिंग स्टॉक्स की पोर्टफोलियो क्रिएट करते समय। तो यहाँ पर हम ट्रेडब्रेंस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेडब्रेंस पोर्टल का पहले भी हमने इस्तेमाल किया हुआ और आप लोगों से इन्फॉर्मेशन साझा की हुई है। यहाँ पर किसी तरह का प्रमोशन नहीं है इसके बारे में, सिंस हम इस्तेमाल करते हैं इसे, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। हाँ, एफिलिएट लिंक जो आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, उससे थोड़े बहुत कमीशन हम पा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ट्रेडब्रेंस पोर्टल्स पर आप देखिए तो आप देख सकते हैं आपके पास स्क्रीनर है, पोर्टफोलियो एनालिसिस करने का यहाँ पर ऑप्शन है, साथ ही साथ स्टॉक्स को कंपेयर करने का ऑप्शन है। सुपरस्टार पोर्टफोलियो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कि 1% या उससे ज़्यादा होल्डिंग कर रखी है सर्टेन कंपनीज में। तो ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखी जा सकती है। अब हम एक सर्टेन कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं आगे बढ़ने से पहले और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं स्टॉक्स की। अगेन रिपीट करता हूँ, ये स्टॉक किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हमने जस्ट एग्जांपल के पर्पज से इस्तेमाल किया इसको। तो ये जो कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। ठीक है, सो यहाँ पर मार्केट में स्टॉक्स की एनालिसिस करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं कंपनियों के, जो कि हमें मिल जाते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स में या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। और ट्रेडब्रेंस पोर्टल जैसे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इन पैरामीटर्स को यहाँ पर हमारे लिए रीडली अवेलेबल करा देते हैं। तो सो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के आसपास है वीबीएल का, साथ ही साथ यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15.5-16% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास जो डेट टू इक्विटी है 0.12 के आसपास है, एक से कम डेट टू इक्विटी इस पर्टिकुलर कंपनी का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देखें तो 0.21% के आसपास है। साथ ही साथ यहाँ पे ईपीएस 8.78 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कुछ जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जब हम एक स्क्रीनर क्रिएट करेंगे आगे वीडियो में, तब हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज पैरामीटर्स जिनको कि हमें स्क्रीनर में शामिल करना होता है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं सर्टेन कंपनियों के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही साथ किसी भी कंपनी की एनालिसिस करते समय हमें कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में उनका जो सेल्स का रिकॉर्ड रहा है, उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कैसा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो टोटल रेवेन्यू मार्च 2024 में 4,300 करोड़ रुपए के आसपास था। सितंबर 2025 में यहाँ पे देखें 5,044 करोड़ रुपए के आसपास है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्ट है। हम चलते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर रिपोर्ट पर। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, तो दिसंबर 20 में करीब 6,400 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हुआ करता था। अब ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2022 में देखिए 13,000 करोड़,
दिसंबर 2024 में देखिए 20,000 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 362 करोड़ रुपए के आसपास दिसंबर 2020 में, और वहीं पे करंटली देखें तो यहाँ पे करीब करीब 3,400 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें एनालिसिस करते समय देखना होता है वो ये देखना होता है कि कंपनी के रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं या नहीं, और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें कंपनी में ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है उस पर भी ध्यान दे के चलना होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो वीबीएल में प्रमोटर्स 60% के आसपास है, एफआईआईज यहाँ पे 22%, डीआईआईज 12% और पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 6% के आसपास है। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपको ये डाटा भी देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कैसे चेंज हो रही है पिछले एक साल में। साथ ही साथ एफआईआई की यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए तो एफआईआईज यहाँ पे रिड्यूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डीआईआईज यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले एक साल में। साथ ही साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप देखें तो थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, इन इन्फॉर्मेशन को लेकर हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, दो तरह के रिसर्च करने के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, या तो हम खुद से एनालिसिस करें, खुद से रिसर्च करें, या हम किसी सर्टेन सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के पास जाएं और उनको ये कहें कि भाई हमारी मदद करो सीखने में, हमारी मदद करो रिसर्च करने में। सो अगर आप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं वेल रिसर्च स्टॉक आइडियाज एंड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स, तो आप भी ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेवी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं, राइट, इनके द्वारा प्रिपेयर की गई डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट मिलती है आपको, इंक्लूडिंग मंथली स्टॉक पिक्स, सीजनल पिक्स एंड आईपीओ रिसर्च रिपोर्ट्स बैक्ड बाय सॉलिड डाटा एंड एनालिसिस। ये रिपोर्ट्स इस तरीके से डिजाइन की गई होती है कि ये इन्वेस्टर्स को ये समझने में मदद करती है कि जो प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं वो कंपनी को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। इससे बेसिकली इन्वेस्टर्स को मार्केट को अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलती है। इनके जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट्स होते हैं ये स्टॉक रिपोर्ट्स के साथ ही साथ रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशंस भी देते हैं, जिससे आपको एनालिसिस समझने और अपना इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंप्रूव करने में मदद मिलती है। So, if you want to stop guessing and start learning smarter investing, you can head to portals.tradebrains.in। लिंक्स और डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ध्यान रखिए ये एफिलिएट लिंक है। सो आई मे अर्न अ स्मॉल कमीशन इफ यू साइन अप यूजिंग दिस लिंक। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आते हैं ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल पर, हम जाते हैं इनकी स्क्रीनर पर और यहाँ से हमने जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस किए उन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को लेकर हम फिल्टर करते हैं हजारों स्टॉक्स में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए तो बाय डिफॉल्ट करीब करीब 5,286 कंपनियां हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी के जो करंट प्राइसेस हैं ये हम शो नहीं कर रहे हैं एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस। आप वेबसाइट पर जाकर इन सभी को देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे हमारे जो यहाँ पे फिल्टर्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो हमारे जो फिल्टर्स हमने डिस्कस किए, यहाँ पे हमने ROE डिस्कस किया था, सो ROE 5 साल का हम यहाँ पे लगा लेंगे। ROC हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे भी ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम 5 साल का लगा लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था डिविडेंड यील्ड, राइट। सो डिविडेंड यील्ड के लिए हम क्या करेंगे, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे हम रखेंगे डिविडेंड यील्ड को। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे रखेंगे डिविडेंड यील्ड के बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होता है, डिविडेंड पे आउट। सो डिविडेंड पे आउट को हमने इंक्लूड कर लिया। इसके साथ ही साथ हम नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो होती है कंपनी की वो हम लेंगे, 5 सालों का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हमने ले लिया। और साथ ही साथ हम यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेंगे 5 सालों का। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमने बेसिकली वैल्यूएशन के लिए लिया। अब ध्यान दीजिए तो फिल्टर्स में आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दिख रहे हैं, वैल्यूएशन रेशियोज दिख रहे हैं, डेट एंड लिक्विडिटी रेशियोज दिख रहे हैं, एफिशिएंसी रेशियोज दिख रहे हैं, डिविडेंड रिलेटेड रेशियोज दिख रहे हैं, साथ ही साथ कैश फ्लो रिलेटेड रेशियोज दिख रहे हैं, ऑपरेशनल रेशियोज यहाँ पे दिख रहे हैं, ग्रोथ रिलेटेड रेशियोज दिख रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलेटेड यहाँ पे रेशियोज दिख रहे हैं। तो आप चाहें तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपनी खुद की फिल्टरेशन क्राइटेरिया को इस्तेमाल कर रहे होंगे। सो यहाँ पर हमने कैश फ्लो रिलेटेड रेशियोज नहीं ले रखे हैं, यहाँ पर हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलेटेड रेशियोज नहीं ले रखे हैं। आप चाहें तो उनको भी अपने स्क्रीनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज आई है इन वैल्यूज को हम चेंज करेंगे। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कर देते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए कम से कम 500 करोड़
या उससे ज्यादा की। तो आप देखिए 5200 कंपनियों में से 1717 कंपनियां बची, बाकी की सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका की मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है। अब यहाँ पे हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 5 सालों का 15% एंड उससे ज्यादा हम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1717 कंपनियां दिख रही थी, 50% कंपनियां अगेन निकल गई, 829 कंपनियां बची। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 15% या उससे ज़्यादा, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए 728 कंपनियां ऐसी बची। इसके साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड हम यहाँ पे ऐसी कंपनियां चाहते हैं जिनमें कि डिविडेंड यील्ड 1% या उससे ज़्यादा हो। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये हमने अपने पहले की वीडियोस में डिस्कस कर रखी है। आप उनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनका औचित्य क्या होता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे मात्र 170 कंपनियां ऐसी आ गई जो कि डिविडेंड यील्ड 1% या उससे ज़्यादा की लेकर चल रही। अब डिविडेंड पे आउट यहाँ पे हम 30% या उससे ऊपर रख देते हैं। जनरली 30% के ऊपर की जो डिविडेंड पे आउट करती हैं अपने रेवेन्यूज प्रॉफिट में से, उन कंपनियों को हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं जैसे ही, तो हमारे पास देखिए 165 कंपनियां ऐसी आ चुकी है। साथ ही साथ हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है 5 सालों का 15% एंड उससे ऊपर करते हैं। तो जैसे हमने 15% एंड उससे ऊपर किया, यहाँ पे 100 से कम कंपनियां हो गई, मात्र 89 कंपनियां हो गई। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम यहाँ पे करते हैं 5 से लेकर 40 तक, यानी कि पिछले कुछ सालों में, यानी पिछले 5 सालों में ऐसी कंपनियां जिनका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 और 40 के बीच में रहा हो। अब ऐसे में लेंसकार्ट का जो रिसेंटली आईपीओ आया वो ऑब्वियसली यहाँ पे निकल जाएगी। कई कंपनियां ऐसी हैं जिनका कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 के ऊपर ही रह रहा है, वो भी यहाँ पे निकल जाएंगी। उनके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 72 कंपनियां बच गई हैं। अब ये 72 कंपनियां क्या ये सभी की सभी विनिंग स्टॉक्स के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं? इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। हमें अब इसके बाद यहाँ से डीप रिसर्च करनी होगी और हम बिजनेस के बारे में वन बाय वन कंपनियों की रिसर्च करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट क्या है, उस बिजनेस सेगमेंट में 5, 10, 15 सालों में क्या ग्रोथ का स्कोप हमें दिख रहा है। साथ ही साथ कंपनी की जो ओवरऑल ऑर्डर बुक है, उस ऑर्डर बुक में क्या चेंजेस दिख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, और आने वाले समय के लिए क्या ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। क्योंकि हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं रेवेन्यूज पर, हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर। तो फ्यूचर में रेवेन्यूज जनरेशन मॉडल कंपनी के पास है या नहीं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसे हम यहाँ पर विनिंग स्टॉक्स की पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश करते। ये बहुत सिंपल बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो आई थिंक यहाँ से इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिए। किसी भी तरह का सवाल हो आपका तो कमेंट यहाँ पे जरूर करिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और ट्रेडब्रेन्स पोर्टल को चेकआउट करना ना भूलिएगा।